हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएस एग्ज़ाम वॉरियर्स। तो आज नवीन शर्मा सर की 3 बजे वाली जीएस की जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो नायक सीरीज की जीएस की क्लास थी उसको लेने के बाद मज़ा आ गया। सच बता रहा हूँ कि वो कंटेंट है इस क्लास में कि आप एक बार जब क्लास को लोगे ना तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि सर ने क्या कंटेंट दिया है। तो उसी कंटेंट का जो रैपिड फायर रिवीजन हम इस क्लास में कराते हैं और साथ में हैंड राइटिंग नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं आपको। आपको सच बताएं कि इस क्लास को लेने में मुझे मतलब इस क्लास के नोट्स बनाने में, क्लास लेके और नोट्स बनाने में मुझे पूरे 2 घंटे 46 मिनट का समय लगा। पूरा 2 घंटे 46 मिनट का समय लगा इस क्लास को। तो आप समझ सकते हो कि आपकी इस क्लास के रैपिड फायर रिवीजन के लिए कितनी मेहनत होती है। माना कि सर ज़्यादा मेहनत करते हैं, पर कुछ मेहनत तो हमने भी की है आपके लिए। तो अगर आपको ये मेहनत मेरी अच्छी लगती है तो आप कृपया करके एक लाइक ज़रूर करें, जिससे कि मेरे हौसले को एक नई ऊर्जा मिले। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले हम बता दें आपको इस क्लास की जो पीडीएफ है मेरे टेलीग्राम चैनल, जो इस चैनल का नाम है डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स, तो टेलीग्राम पर भी इसी नाम से डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स के नाम से टेलीग्राम चैनल है। तो आप वहाँ पर सर्च करना टेलीग्राम पर, और वहाँ पर आपको मेरा चैनल मिलेगा डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स। उसमें मेरी क्लास की पीडीएफ अपलोड हो जाती है और साथ ही क्लास की नोटिफिकेशन भी वहाँ पर मिल जाती है। लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपकी रेगुलर क्लासेस चलती रहें। इससे पहले हम आपको बता दें कि हम एक जीएस का प्रैक्टिस सेट और चला रहे हैं जो यूपी पुलिस के लिए है, और एक यूपी जीके का भी चला रहे हैं, तो उसको भी लेना ना भूलें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं नायक सीरीज जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 1। हम आपको बता दें कि इसमें एसएससी सीजीएल में जीएस के 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीपीयू में 50, सीएचएसएल में 25, एमटीएस में 25, एनटीपीसी सीबीटी 1 में 40 और सीबीटी 2 में 50। ये सब जीएस के क्वेश्चंस हैं। जीडी में 20 क्वेश्चंस आते हैं, यूपी पुलिस में 38 क्वेश्चंस आते हैं, आरपीएफ में 50 क्वेश्चंस आते हैं, और ग्रुप डी में कितने 40 क्वेश्चंस आते हैं जीएस के। अब आगे देखते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितना पोर्शन रहता है। तो स्टैटिक्स जीके का लगभग लमसम हम 40 क्वेश्चंस करेंगे। उसमें स्टैटिक्स जीके के लगभग 9 क्वेश्चंस, पॉलिटी यानी कि संविधान के 6 क्वेश्चंस, हिस्ट्री के 5 क्वेश्चंस, जियोग्राफी के 6 क्वेश्चंस, इकोनॉमिक्स के 5 क्वेश्चन, साइंस के 6 क्वेश्चन और करंट अफेयर्स के भी 5 क्वेश्चंस। तो कुल मिलाकर हम एक मल्टीपल जीएस का जो प्रैक्टिस सेट है वो उसका रिवीजन कराते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 2010 में इसके उत्कृष्ट मूल और भेद्यता को देखते हुए यूनेस्को ने देश के एक सदी यानी कि 100 साल पुराने अनुष्ठान नाटक जो मुदियट्टू को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी। तो ये कहाँ का है मुदियट्टू? तो मुदियट्टू केरल का है। अब बात कर लें कि भारत में कुल अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कितनी है, तो टोटल 15 है। और विश्व धरोहर में भारत की कितनी है, 42 साइटें शामिल हैं। कितनी? 42, जो कि इस प्रकार बटी हैं। 34 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और 1 मिश्रित जो कि कंचनजंगा है। हम आपको बता दें कि 2008 में अमूर्त में कुटियाट्टम, वैदिक जप और रामलीला, ये 3 चीज़ें 2008 में शामिल की। आपसे कुटियाट्टम कहाँ का है, तो ये केरल का है। छऊ हुआ, छऊ नृत्य, कालवेलिया हुआ, और पेदियट्टू जो कि अभी हमारे क्वेश्चंस में था, पेदियट्टू, ये 2010 में शामिल हुए। कालवेलिया कहाँ का है, तो राजस्थान का है। और छऊ जो कि है, छऊ हमारा अर्धशास्त्रीय संगीत के रूप में मान्यता प्राप्त है छऊ को। 2016 में योग को शामिल किया गया, 2017 में कुंभ को, और 2021 में दुर्गा पूजा जो कि 14वीं हमारी अमूर्त धरोहर थी। और हाल ही में नवीनतम 15वीं अमूर्त धरोहर कौन सी है, तो गरबा है। गरबा कहाँ की? गुजरात की। दूसरा क्वेश्चन है लाहो जो है, लाहो किस राज्य की नृत्य शैली है? तो लाहो कहाँ की है? मेघालय की। कहाँ की? मेघालय की। और मेघालय की कुछ और शैलियाँ हैं, जैसे कि नो क्रेक हुई, बेहदी खलम हुई, साद सुख हुई, बांग्ला हुई और खासी हुई। ये कहाँ की? मेघालय की हैं। केरल की आप कभी मत भूलना, 2 शास्त्रीय एक कथकली शास्त्रीय नृत्य
और एक मोहिनीअट्टम। ये 2 केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं और टोटल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? तो 8 है। और 9वां अर्धशास्त्रीय संगीत कौन सा है? छऊ है। तीसरा क्वेश्चन है, गंगूबाई हंगल का संबंध संबंध मुख्य रूप से किस घराने से? तो गंगूबाई किससे? तो ये किराना घराने से है। किराना घराना कहाँ का है? तो मुजफ्फरनगर यूपी का है। और किराना घराने के संस्थापक कौन है? तो करीम खां जी संस्थापक हैं। कलाकार किराना घराने के कुछ हुए, बलदेव सिंह बाली हुए। भीमसेन जोशी का संबंध बहुत पूछा जाता है, किस घराने से? तो किराना घराने से है। अब्दुल बाजिद खान हुए, उपेंद्र भट्ट हुए, किससे? किराना घराने से हैं। चौथा क्वेश्चन है कि हरशंकर भट्टाचार्य जो हैं ये देश किसके उस्ताद, यानी कि किसके उस्ताद हैं? तो ये क्या? तो ये सितार बजाते हैं, तो सितार से कुछ संबंधित हैं, जैसे कि पंडित रविशंकर हुए, सितार वादक है। निखिल बनर्जी हुए, विलायत खां हुए, अरविंद पारेख हुए। ये किससे संबंधित है? ये सितार वादक है। किससे? सितार वादक। बॉयलन से आप 2 नाम कभी मत भूलना, के सुब्रमण्यम और बैजनाथ और के सुब्रमण्यम किससे? बॉयलन से संबंधित हैं। संतूर से आप कभी मत भूलना, शिव कुमार शर्मा और भजन सोपारी संतूर वादक। सारंगी से बुंदू खां और सुल्तान खां, ये किससे? तो सारंगी से संबंधित हैं। 5वां क्वेश्चन है, चिथिरई उत्सव जो है, चिथिरई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। और चित्थार्थी कहाँ का है? चित्थार्थी हुआ, जल्लीकट्टू हुआ, ये क्या है? बैलों की दौड़ होती है जल्लीकट्टू में। और पोंगल हुआ, महामहिम हुआ और पुथड़ू हुआ। पुथड़ू जो है वो तमिलनाडु का न्यू ईयर वर्ष है, न्यू ईयर वर्ष ऑफ तमिलनाडु है। कौन? पुथड़ू। और जल्लीकट्टू, चित्थार्थी ये कहाँ के? तमिलनाडु से संबंधित हैं। 6वां क्वेश्चन है, भारत ने पहली बार हॉकी विश्व कप कब जीता? तो भारत ने सबसे पहली बार 1975 में जीता, पाकिस्तान को 2-1 से हराया था। और इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो मलेशिया में इसका आयोजन हुआ था। और ये तीसरा वर्ल्ड कप था। कई था? तीसरा वर्ल्ड कप था। कप्तान कौन थे तब? अजीत पाल थे। बहुत पूछा जाता है कि जब भारत ने हॉकी विश्व कप जीता उस समय भारत की हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? अजीत पाल थे। पहला हॉकी वर्ल्ड कप कब हुआ? तो 1971 में हुआ। कहाँ? बार्सिलोना, स्पेन में हुआ। और विनर कौन था तब? पाकिस्तान जीता था। उपविजेता कौन था? तो उपविजेता था स्पेन। वर्ल्ड कप 2023, हॉकी का वर्ल्ड कप 2023 का हुआ, तो आयोजक भारत था। और विजेता कौन? जर्मनी विजेता। उपविजेता कौन था? बेल्जियम उपविजेता था। 2026 का आयोजन का हुआ, तो बेल्जियम और नीदरलैंड में 2026 का आयोजन होगा। 7वां क्वेश्चन है, देश पंजाब राज्य से संगीत का एक मुखर रूप है, तो कौन सा? टप्पा हुआ। टप्पा। जोगनी कहाँ का? ये पंजाब का है। सुहाग हुआ, लोरियन हुआ और लोरियन और धोरियन ये कहाँ के हैं? तो ये पंजाब के हैं। 8वां क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? तो सबसे पुराना कौन सा है? विंबलडन है। कौन सा? विंबलडन। आपसे कभी कभी क्रम पूछता है कि वर्ष में क्रम के हिसाब से बताइए, तो क्या है? आफ बाहू। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन ओपन और फिर यूएस ओपन। और अगर बात से ऑस्ट्रेलियन ओपन कब? तो 1905 में, फ्रेंच ओपन 1991 में, विंबलडन 1977 यानी कि सबसे पुराना है, और फिर यूएस ओपन 1981 में। आज से पूछा जाता है कि घास पर खेले जाने वाला कौन सा है? तो विंबलडन कहाँ पर घास पर खेला जाता है। मिट्टी पर कौन खेला जाता है? तो मिट्टी पर फ्रेंच ओपन खेला जाता है। और हार्ड कोर्ट कौन खेले जाते हैं? तो ये ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन किस पे? हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 हो चुका है, इसका विजेता कौन है? तो पुरुष में जनिक सिनर हुआ जो कि इटली के हैं। महिला में कौन है? आर्यना सबलेंका हैं जो कि बेलारूस के हैं। और युगल में रोहन बोपन्ना जो कि भारत के हैं और मैथ्यू जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। 9वां क्वेश्चन है, कौन सी पुस्तक बुकर पुरस्कार विजेता किरण देसाई द्वारा लिखी गई? तो दी इनहाइटेंस ऑफ लॉस किसके है? तो ये किरण देसाई के, जिसे 2006 में बुकर प्राइज मिला। और इनकी 2 पुस्तकें और हैं, एम विलेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और हल्ला बालू इन गावा ऑर्चर्ड, ये किसके हैं? तो ये किरण देसाई की हैं। और किरण देसाई की माँ हुई अनीता देसाई, इनकी पुस्तक कौन सी है? तो फास्टिंग फीस्टिंग किसकी है? किरण देसाई, अनीता देसाई की। और इन कस्टडी ये भी इनकी पुस्तक है।
10वां क्वेश्चन है संविधान सभा का प्रथम सत्र कब हुआ? तो 9 दिसंबर 1946 को प्रथम सत्र हुआ। और संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो संविधान सभा की स्थापना 6 दिसंबर 1946 को हुई। किस आधार पर? कभी कभी पूछता है कि फ्रेंच प्रथा के आधार पर हुई। फर्स्ट संबोधन किसने किया? तो जेपी कृपलानी ने फर्स्ट संबोधन यानी फर्स्ट भाषण दिया। फर्स्ट अस्थायी सदस्य कौन? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए। किस तारीख को? तो 9 दिसंबर 1946 को। और इसके बाद 2 दिन बाद जो कि 11 दिसंबर को कौन स्थायी सदस्य चुन लिए गए? कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। कुल सत्र कितने हुए? तो कुल 11 सत्र हुए। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव किसने? पंडित नेहरू ने पेश किया। और पहला सत्र कब से कब तक चला? तो 9 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर 1946 तक चला। 11वां क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा का परामर्शदाता यानी कि सलाहकार कौन था? तो BN राव थे, संवैधानिक सलाहकार। संविधान का पहला प्रारूप कब तैयार हुआ? तो अक्टूबर 1947 में हुआ। किसने किया? BN राव ने किया। और कितने? तो 243 इसमें क्या थे? आर्टिकल थे। अब आगे देखते हैं। 12वां क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा का गठन किसने किया? तो माउंटबेटन योजना के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ। और ये कब आई? तो ये 1946 में आई। 24 मार्च 1946 में कहाँ? दिल्ली आया। पेश किसने की? पेश कब हुआ? तो 16 मई 1946 को पेश हुआ। और जब पेश हुआ तब अध्यक्ष कौन थे? तब अध्यक्ष थे माउंटबेटन। और उपाध्यक्ष कौन थे? तो नेहरू थे। कुल 13 सदस्य थे जब पेश हुआ। लेकिन माउंटबेटन योजना के जब आया था तब अध्यक्ष कौन था? तब अध्यक्ष थे स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस। और लेकिन जब पेश किया गया तब अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे माउंटबेटन। पहले कौन थे? पैथिक लॉरेंस थे। 13वां क्वेश्चन है संविधान सभा की प्राचीनतम प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इन्हें मौलिक अधिकार सलाहकार समिति का भी अध्यक्ष चुना गया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो BR अम्बेडकर थे। मौलिक अधिकार उप समिति, देखो अगर समिति पूछिए मौलिक अधिकार की तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और उप समिति अगर कह दिया जाए तो JP कृपलानी थे। अल्पसंख्यक कौन थे? अल्पसंख्यक उप समिति के तो SC मुखर्जी थे। संघ समिति और संघ संविधान समिति के कौन थे? PT नेहरू थे। संचालन समिति के कौन थे अध्यक्ष? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के अध्यक्ष थे। 14वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। कब अंगीकृत किया गया यानी कि कब अपनाया गया, अडॉप्ट किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया। लागू कब किया गया? तो इसके 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। लेकिन 26 नवंबर को क्या मनाते हैं? कानून दिवस मनाते हैं। संविधान निर्माण में कितना समय लगा? तो 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। और कुल कितनी? 165 बैठकें हुई। 15वां क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो 15 महिलाएं सदस्य थीं। और कितने ने हस्ताक्षर किए? तो 11 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे। राजकुमारी अमृता कौर कौन थी? तो ये पहली स्वास्थ्य मंत्री थी। सुचेता कृपलानी कौन सी थी? ये भारत की पहली महिला CM थी। कहाँ की बनी थी? UP की बनी थी। बेगम एजाज रसूल कहाँ की एकमात्र महिला मुस्लिम थी। 16वां क्वेश्चन है भारत में प्रागैतिहासिक मानव के प्राचीनतम जीवाश्म किस स्थान पर मिले? तो हथनौरा में मिले। कहाँ? हथनौरा में। और ये कब खोजे गए? तो ASI द्वारा। कब? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के द्वारा 1982 में खोजे गए। कहाँ? नरोदा मैन। किसे कहा जाता है? तो इसी को कहा जाता है, हथनौरा को। 17वां क्वेश्चन है किस भारतीय पुरातात्विक ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों को प्रागैतिहासिक महत्व खोजा? तो ये थे BS बाडकर। और इन्होंने कब खोजा? तो 1957 में खोजा। यूनेस्को में कब शामिल हुआ? तो 2003 में यूनेस्को में शामिल हुआ। और ये महाभारत पर आधारित है। भीमबेटका की गुफाएं जो चित्र है वो किस पर आधारित है? तो महाभारत के पर आधारित है। 18वां क्वेश्चन है भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? कृषि का प्राचीनतम प्रमाण तो मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान में
बोलन नदी के किनारे, जिसमें जहाँ पर गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले। लेकिन अभी वर्तमान में कौन, लुहार देव, जो यूपी के संत कबीर नगर जिले में, यहाँ चावल के साक्ष्य मिले कितने, 9,000 ईसा पूर्व पहले। और वो कब मिले थे, तो वो 7,000 ईसा पूर्व पहले की बात है। सॉरी, वो साक्ष्य मिले थे, जो साक्ष्य हैं वो 7,000 ईसा पूर्व पुराने हैं। और जो अभी चावल के साक्ष्य मिले हैं वर्तमान में, ये 9,000 ईसा पूर्व साल पहले पुराने हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, तो जौ था। 20वां क्वेश्चन है, नव नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में है। तो गुजरात के लोथल बंदरगाह कहाँ, गुजरात में। धौलावीरा गुजरात, रंगपुर, ये 3 कहाँ स्थल हैं, ये गुजरात के हैं। रोपड़ कहाँ है, रोपड़ कहाँ है, पंजाब का है। बनावली हरियाणा का है। और अंतरिजी खेड़ा कहाँ का है, तो ये उत्तर प्रदेश के एटा है। और लोहे के साक्ष्य सबसे पहले कहाँ मिले, तो अंतरिजी खेड़ा में मिले। 21वां क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य तट रेखा पर स्थित है, तो 9 राज्य तट रेखा पर स्थित है। पश्चिमी साइड कितने हैं, तो 5 हैं। कौन कौन से, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। और पूर्वी साइड कौन कौन से, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। सबसे ज़्यादा सीमा किसकी लगती है, तो गुजरात की लगती है। और सबसे कम सीमा किसकी लगती है, तो गोवा की लगती है। गुजरात की कितनी लगती है, तो 1216 किलोमीटर। और सबसे कम सीमा किसकी लगती है, गोवा की कितनी, 104 किलोमीटर। सबसे लंबी समुद्री सीमा यूटी किसकी, अंडमान की है। सबसे छोटी समुद्री सीमा यूटी की लक्षद्वीप की है। आगे देखते हैं। 22वां क्वेश्चन है, भारत में कन्याकुमारी की अवस्थिति कहाँ है, तो भूमध्य रेखा के उत्तर में है। 23वां क्वेश्चन है, 10 अंश जलमार्ग द्वारा पृथक द्वीपों का युग्म, यानी कि 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, तो अंडमान निकोबार के बीच में है। 8 डिग्री मालदीव मिनिकॉय के बीच में है। 9 डिग्री मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में, और 11 डिग्री अमीनी द्वीप और कन्नौर के बीच में है। आपसे बात किया है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा को कहते हैं। और 23.5 डिग्री नॉर्थ किसको, कर्क रेखा को कहते हैं। और 23.5 डिग्री साउथ किसको, मकर रेखा को कहते हैं। 24वां क्वेश्चन है, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है कौन, इंदिरा पॉइंट, जिसे पिग्मिलियन पॉइंट भी या पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है। सबसे उत्तरी बिंदु अगर अगर पूछा जाए कि स्थली में, तो इंदिरा पॉइंट है। उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा कॉल है, जो कि 37 डिग्री 6 मिनट, जो कि जम्मू कश्मीर है। सबसे पूर्वी बिंदु कौन है, किफ्तू है, 97 डिग्री और 25 मिनट का, अरुणाचल प्रदेश में है। और पश्चिमी बिंदु कौन सी है, तो गुहार मोती, जो कि 68 डिग्री 7 मिनट, जो कि कहाँ है, गुजरात में है। 25वां क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले किस राज्य में सबसे पहले सूर्य दिखाई देता है, तो अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है। अरुणाचल प्रदेश किस गांव में, डोंग गांव में, जो 4 बजे सुबह हो जाती है। और 4 बजे ही, 4 AM पर सुबह, 4 PM पर शाम होती है। खोज किसने की, तो 1999 में इसकी खोज हुई। 26वां क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, तो विकासशील अर्थव्यवस्था है। और कैसी है, मिश्रित है। मिश्रित का कैसा होना है, तो ये सार्वजनिक और निजी सह अस्तित्व। विकासशील अर्थव्यवस्था होने की पहचान क्या है, कृषि मुख्य व्यवसाय है, विशाल जनसंख्या है, असंतुलित आर्थिक विकास होना, निम्न प्रति व्यक्ति आय होना, प्रछंदन बेरोजगारी। ये लक्षण है किसके, मतलब ये पहचान है किसकी, विकासशील अर्थव्यवस्था की। 27वां क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के लक्षण है, धन की न्यूनतम कार्य क्षमता होना, प्रति व्यक्ति आय कम होना, पूंजी निर्माण का न्यूनतम दर न्यून होना। 28वां क्वेश्चन है, भारत में गरीबी का आकलन किसके द्वारा किया जाता है, तो नीति आयोग के कार्यदल द्वारा किया जाता है। कौन सी पंचवर्षीय योजना निर्धारित समय पर प्रारंभ नहीं हो पाई थी, तो कौन सी पंचवर्षीय योजना जो निर्धारित समय पर प्रारंभ नहीं हो पाई थी। आप देखिए कि पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56, दूसरी 56 से 61, तीसरी 61 से 66, और इसके बाद
3 साल का गैप हुआ तब 69 से 74, फिर 74 से 78 तक चली, फिर 2 साल का गैप हुआ 80 से 85 तक चली, 85 से 90 तक चली, और फिर 92 से फिर 2 साल का गैप 92 से 97, फिर 97 से टू 2002 तक, फिर 2002 से 2007 तक, फिर 2007 से 2007 से 2011 तक, और 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2012 से 2017 तक चलनी थी, लेकिन 2015 में क्या आ जाता है, तो नीति आयोग आ जाता है 2015 में। 30वां क्वेश्चन है, किलोवाट आवर का मात्रक का है विद्युत, सेल्सियस किस में मापा जाता है, तो ताप में मापा जाता है। गुणक रक्त मापा जाता है। रिएक्टर स्केल किसमें भूकंप में नापता है। हाइग्रोमीटर किसको आर्द्रता को मापता है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापता है। एनेमोमीटर किसे मापता है, तो वायु वेग को मापता है। अब दाब का मात्रक क्या है, 30वां क्वेश्चन है, तो पास्कल है। लेंस की क्षमता डायोप्टर है। ऊष्मा जूल को ऊष्मा का मात्रक क्या है, जूल है। रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता बैक्यूरल हुई। 32वां क्वेश्चन है, जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है, तो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। वो चीज जिसमें बीजगणितीय अभिक्रिया होती है, यानी कि जैसे जल का वाष्प में बदलना या वाष्प का जल में बदलना, तो जल से वाष्प बन सकती है, वाष्प से जल बन सकती है, तो ये कैसा भौतिक परिवर्तन। आप समझिए जैसे मोम है, मोम का पिघलना क्या हुआ, जब मोम पिघलती है तो मोम का पिघलना हुआ भौतिक परिवर्तन, और मोम का जलना हुआ रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि मोम जलने के बाद खत्म हो जाती है और पिघलने के बाद वो अपना आकार बदल देती है। इसी प्रकार दूध का दही में बनना क्या है, तो ये रासायनिक परिवर्तन हुआ। फल पकना क्या हुआ, रासायनिक परिवर्तन हुआ। अब आगे देखते हैं 33वां क्वेश्चन है, क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है सदैव कितना, तो 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है। खोज किसने की, तो सोरेनसन ने खोज की, लेकिन एक निश्चित ताप पर, कितने ताप पर, 25 डिग्री ताप पर की। 34वां क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, तो विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। और बसा में कौन सा, तो ए डी ई के। आप याद कैसे रखिए, बी सी की मतलब जल में घुलनशील। गई भैंस पानी में, भैंस से याद रखिए, भैंस से, भा से बी और सा से सी, तो बी और सी किससे हो गई, बसा में मतलब जल में घुलनशील। 35वां क्वेश्चन है, हमारे शरीर का विटामिन बनता है, तो हमारे शरीर में कौन से विटामिन डी बनता है, जो कि किसी धूप से बनता है। और विटामिन के बनता है, जो कि आंत्र में जो जीवाणु होते हैं, जो हमारी आंत होती है, आंत में जो जीवाणु होते हैं, जब खाना पेट में जाता है उसके बाद जब उसका पाचन शुरू होता है उसके बाद कौन सा विटामिन के बनता है हमारे कहाँ, आंतड़ियों में। 36वां क्वेश्चन है, भारत के किस प्रसिद्ध स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम रखा गया, तो सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदल गया। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम कहाँ है, तो ये बेंगलुरु में है, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम। 37वां क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए डीजी बिरला पुरस्कार जीतने वाली महिला वैज्ञानिक कौन बनी, तो अदिति सेन डे बनी। कौन, अदिति सेन डे। और बिरला पुरस्कार कब स्टार्ट हुआ, तो 1991 में पुरस्कार स्टार्ट हुआ। 38वां क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे मिला, तो जवान फिल्म को मिला। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन बना, तो शाहरुख खान बना। किसके लिए, जवान फिल्म के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन बनी, तो नयनतारा भी जवान फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन, संदीप रेड्डी बने, किस फिल्म के लिए, एनिमल फिल्म के लिए। और सर्वश्रेष्ठ विलेन का अवार्ड किसे मिला, तो बॉबी देओल को भी मिला एनिमल फिल्म के लिए। 39वां क्वेश्चन है, आईसीसी अवार्ड 2023 में किस पुरुष क्रिकेटर को साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार मिला, तो पैट कमिंस को मिला, जो कि कहाँ के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं। कुछ आईसीसी अवार्ड्स देखते हैं, जो कि मेंस के लिए ओडीआई के लिए किसे मिला, तो विराट कोहली को मिला। और बेस्ट टेस्ट प्लेयर उस्मान ख्वाजा को मिला। और बेस्ट T20 किसको मिला, इसका यानी कि सूर्य कुमार यादव को मिला। 40वां क्वेश्चन है, पीएम विश्वकर्मा योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। तो हमारे जो 40 क्वेश्चन थे इनका रिवीजन यहीं पर समाप्त होता हुआ फर्स्ट डिवीजन। और इस क्लास की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल DNS एग्जाम बोर्ड पर अपलोड हो जाती है। तो कल मिलते हैं इसी की नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।